फतावा रिजविया से मैं पेश करना चाहता हूं 338 सफ़े के लिहाज से। इतनी जामे बहस लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन पे ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी दस्तरखान इल्म है। सबसे पहले आपने फरमाया कि खातमुन नबिय्यीन का ये तकाजा है कि जब हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, उस वक़्त से हमेशा ये अकीदा, यानी पहली ये बात है कि अगर कोई शख्स कहे कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो फिर कोई और नबी नहीं पैदा हो सकता, ये बात नहीं फरमा। जब सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और इजहार नबूवत फरमा दिया, उस वक्त भी दूसरा कोई नबी उसको महज जायज समझना भी कुफर है। ये पहली स्टेज है। दूसरी फरमाते हैं रोजे बासत से जब या अब या कभी या किसी जमाने में कोई नबूवत जो किस्में बनाते हैं भगौड़े के एक तशरी, यानी किस्में तो सही है लेकिन जो किस्में बना के अपना रास्ता बनाते हैं उन्हें मैं भगौड़ा कह रहा हूं कि एक तशरी नबूवत होती है और एक गैर तशरी, कि जिसकी मिर्जा कहता है कि मैं गैर तशरी शरीयत के बगैर नबी हूं लेकिन गैर तशरी हूं, या कहता है नबी हूं लेकिन हकीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह हूं, जिल्ली हूं। तो फरमाया आला हजरत ने नबूवत की कोई किस्म, हर किस्म के लिहाज से सरकार ने, अल्लाह ने आपको वो शान दी है खातमुन नबिय्यीन। जमाना कोई हो, नबूवत की किस्म कोई बनाए, कती तौर पर आयत वाज़े कर रही है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद किसी जमाने में किसी तरह की नबूवत का जो भी दावा करेगा या उसके दावे पर उसे जो भी मुसलमान समझेगा, नबी समझना तो दूर की बात है, वो भी काफिर हो जाएगा। तकरीबन 12 स्टेप बनाए हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं उनका खुलासा पेश कर रहा हूं। रोजे बासत से जब या अब या कभी किसी जमाने में कोई नबूवत, अगरचे एक हो नबूवत की किस्मों में, अगरचे गैर तशरी हो, यानी अगरचे किसी और तबकाए जमीन में हो। इस पर भी तवज्जो कीजिए कि कोई कहे कि ये जो 7 जमीनें और ये आसमान है इसमें तो और नबी कोई नहीं हो सकता, और कहीं किसी और तबकाए जमीन में, इस जमीन के नीचे कोई जमीन, उसमें जायज समझे कि वहां कोई और हो सकता है, या आसमान के किसी कोने गोशे में कोई और हो सकता है। मेरे इमाम ने कहा वो भी काफिर और मुर्तद है, कुंजे आसमान में। अब आगे देखो, अगरचे किसी और नौए गैर इंसानी में कि कोई कहे कि नबी तो है लेकिन वो इंसानों में नहीं और किसी मखलूक में है, मसलन जिन्नों में, फरिश्तों में या और किसी मखलूक में, इंसानों से हटकर जिन्नों में भी अगर मानता है तो खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज बताता है कि वो बंदा काफिर है। ये जमीन, ये जहान, इससे हटकर कहीं कोई दूसरी जमीन, दूसरी से मुराद ये रुए जमीन जो एक तरह चादर की तरह, ये नहीं प्याज की तह की तरह जो तसव्वुर है जमीनों का कि ऊपर से एक हटाएं फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी इस तरह इन 7 जमीनों के नीचे कहीं
दूसरी जमीन में अगर किसी को कोई नबी मानता है, अगरचे किसी और मखलूक से माने, खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज बताता है कि वो मानने वाला भी काफिर हो जाएगा। वाक़े मानना या वस्फ़े अदमे एतिक़ाद अदमे वक़ू, इसको भी समझे। एक तो यह है कि कोई कहता है कि वाक़े के अंदर कोई दूसरा नबी है, यानी पाया गया है, ये किसी के बारे में दावा करता है। वाक़े के अंदर कोई दूसरा नबी, अगरचे नबूवत की कोई किस्म हो, अगरचे वो दूसरी जमीनों पर हो, अगरचे वो दूसरी मखलूकात में से हो, एक ये सूरत है। दूसरी सूरत कि वो कहता है कि वाक़े में तो कोई नहीं, लेकिन मुमकिन है। ये फरमाया कि अगर कोई शख्स, यानी अब दायरा इसका देखो, 24 से भी ज्यादा सूरतें फिर बनती हैं। दायरा देखो कि एक बंदा नबूवत की कोई किस्म, और वो भी किसी दूसरी जमीन पे, और वो भी किसी दूसरी मखलूक में, और वो भी वकू नहीं, सिर्फ इम्कान माने कि शायद हो जाए, सिर्फ इम्कान माने, वो बंदा भी काफिर व मुर्तद हो जाता है। अदमे वकू महज बतौर एहतमाल शरी व इम्कानी वकूई जायज जानना। अब आगे और स्टेप है, जायज जानना या खुद जायज नहीं समझता कि किसी जहान में, किसी जमाने में, सरकार के बाद किसी मखलूक में किसी माने का नबी किसी जमीन पर जो जायज समझता है, ये बंदा उसको अगर मोमिन समझता है तो ये समझने वाला भी काफिर हो जाएगा। ये है आला हजरत अजीमुल बरकत लफ्ज खातमुन नबिय्यीन के दायरे में इसकी खिलाफ वर्जी करने वाला कौन कौन लुट जाएगा, कौन कौन कुफर की वादी में दाखिल हो जाएगा। और खातमुन नबिय्यीन का लक़ब हमारे आका अलैहि सलाम की ये शान उम्मत पर क्या लाजिम कर रही है कि वो किसी भी जमाने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद किसी भी जहान में, यानी दूसरी जमीन में, किसी भी माना में, किसी भी नौ के अंदर, इंसान हो या गैर इंसान, और फिर वाक़े माने या महज इम्कान समझे, खुद या किसी ऐसे कहने वाले को जो मोमिन समझे, वो सारे के सारे दायरा इस्लाम से खारिज होंगे और उन्हें जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा।